हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है हाइड्रोपोनिक्स इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ प्लांट्स इन सॉइल फ्री डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम। ऑप्शन बी है जूलियस वॉन सचेस कल्चर्ड प्लांट्स इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। तीसरा ऑप्शन है hydroponics is useful for the commercial production of vegetables, and option D है proper aeration of solution is not needed during the hydroponics. So let us start with our key concept. The key concept of this question is hydroponics. Key concept is hydroponics. अब in 1860 एक साइंटिस्ट है दैट इज जूलियस वॉन सचिस। ये आपके परमानेंट जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा था सबसे पहला कि प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं अप टिल मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। हम ग्रो कर सकते हैं इन दी डिफाइंड न्यूट्रिएंट solution or in a complete absence of soil. In the complete absence of soil के बिना आप ग्रो कर सकते हो। सो इस टेक्निक को ग्रो करा है कि प्लांट को ग्रो कराया गया है इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। इसको हमने बोला है एज अ हाइड्रोपोनिक्स। अब उसके बाद से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आए हैं, इम्प्रोवाइज मेथड्स आए हैं जो इम्प्लॉय करे हैं लोगों ने मिनरल न्यूट्रिएंट्स में आपके प्लांट्स को उसमें डाल के देखा है कि कौन सा प्लांट को किस तरीके का न्यूट्रिएंट चाहिए एंड जो भी इसकी डेफिशिएंसी है वो सब इसके द्वारा पता लगाई गई थी। एंड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए थे जिसमें रूट्स प्लांट्स को आपको इमर्ज कराया था द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, जहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए, कुछ रिमूव करे गए एंड वेरिएड कंसंट्रेशन में न्यूट्रिएंट्स मिलाए गए, तब जाके पता चला कि कौन से प्लांट को किस तरीके का न्यूट्रिएंट आपको प्रोवाइड करना है। सो एक तो सॉइल फ्री है, उसके बाद इसको डिफरेंट मिनरल न्यूट्रिशन में डालना है, यही इसका क्या है की पॉइंट है हाइड्रोपोनिक्स का। सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स इन्वॉल्व्स द कल्चर ऑफ प्लांट इन सॉइल फ्री डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सॉइल फ्री होता है एंड डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम होता है। सो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा, पर हमसे पूछा इनकरेक्ट, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट है जूलियस वॉन सचेस कल्चर्ड प्लांट्स इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। ये भी करेक्ट है हमारा। जो साइंटिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ये सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट करा था, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट हो गया। हाइड्रोपोनिक्स इज यूजफुल फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जो हाइड्रोपोनिक्स है इसमें क्या है, कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है, सक्सेसफुली इसको यूज करा है ताकि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स का, जैसे टोमेटो हो गया, टोमेटो का प्रोडक्शन के लिए किया है। फिर सीडलेस क्यूकम्बर के लिए किया है, सीडलेस क्यूकम्बर के लिए किया है, देन लेट्यूस के लिए किया है। तो इन सारे आपके क्रॉप्स के लिए इनको यूज किया गया है। और फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो उस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। प्रॉपर एडिशन ऑफ सोल्यूशन इज नॉट नीडेड। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि जब हम इसका डायग्राम देखेंगे, सेटअप देखेंगे, तो ऐसा इनका स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, आपका प्लांट यहाँ पे से ग्रो कराया जाता है, प्लांट को ये ग्रो कराया जाता है ऐसे। ये आपका क्या है, दिस इज द न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, ये न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है। तो इस तरफ यहाँ पे एक ट्यूब होती है ऐसी, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस ट्यूब इज नोन एज एरेटिंग ट्यूब, जिसके थ्रू क्या हो, एयर आपकी पास हो। और यहाँ पे आपका इस तरफ फनल शेप्ड आपका ये यहाँ पे ऐसे डाला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फनल। ये क्यों यूज होता है, इट इज यूज फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एंड यहाँ पे इस तरफ आपका यहाँ पे कॉटन लगा होता है, इवन फॉर दिस साइड एंड एडिटिंग ट्यूब के लिए भी। सो एडिटिंग ट्यूब यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, और हमें स्टेटमेंट में क्या बोला है कि यहाँ पे ये नॉट रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। बट
क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, हमसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा इनकरेक्ट है और बाकी सारे हो गए हमारे गलत। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।